आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज लेकर हाजिर उस वक्त सलाम कश्मीर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं डीडीसी इंतखाबात के साथ। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए वोटिंग जारी है। जम्मू की 18 जबकि कश्मीर की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले की वोटिंग का आगाज हो चुका है और ठंड की वजह से वोटिंग के लिए फिलहाल बहुत कम लोग जरूर आ रहे हैं, लेकिन सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का अमल शुरू हो गया। वोटिंग दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी और जिला तरक्याती काउंसिल चुनाव के लिए वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होनी है। ऐसे में 7वें मरहले के लिए जम्मू में 150 जबकि वादी कश्मीर से 148 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7वें मरहले में मजमूई तौर से 298 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो 7वें मरहले के लिए वोटिंग जारी है और आपको ये भी याद दिला दें कि अगर आपका आज वोट आपके इलाके में आया है तो आप अपने नज़दीकी जहां पर भी आपका वोट आया है वहां पर उस पोलिंग बूथ पर जाकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कीजिए और डीडीसी इंतखाब में इस जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लीजिए, क्योंकि यही वो ताकत है जो आपके इलाके की तरक्की डेवलपमेंट के लिए आगे इस्तेमाल की जाएगी। ऐसे में आपको ये याद रखना है कि आज अगर आप घर से बाहर नहीं निकले तो फिर आपकी जो तमाम परेशानी है वो यूं की तो बनी रहेगी, क्योंकि आज तक आपने तमाम परेशानियों का सामना किया है। आज थोड़ी सी परेशानी अगर आप झेल लेंगे, चंद कदमों को चलकर आप अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच जाएंगे तो वहां जाकर अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे और वोट जब आप करेंगे तो आपको फख्र भी होगा और साथ ही आपको समझ आ जाएगा कि जमहूरियत के इस जश्न में आपके उस वोट की कितनी अहमियत है। ऐसे में अपने हक राय दही का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। अपने घरों से अभी बाहर निकलिए और जल्द से जल्द जाकर अपना वोट कास्ट कीजिए। डीडीसी इंतखाबात के मद्देनज़र आज 7वें मरहले के लिए वोटिंग हो रही है और इस वोटिंग को लेकर ख़ास तौर पर अगर हम कहें तो सुरक्षा के सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। और आपको ये भी बता दें कि चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया हुआ है। ऐसे में वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया, जहां पर सभी लोग अपने अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो अब तक 6 मरहले बीत चुके हैं और 7वें मरहले की आज वोटिंग हो रही है। हालांकि सबसे पहले 28 नवंबर को पहले मरहले में 51.76% वोटिंग हुई थी और 1 दिसंबर को दूसरे मरहले में 48.62% वोटिंग हुई थी। साथ ही साथ 4 दिसंबर को तीसरे मरहले के लिए 50.53% वोटिंग हुई थी। तो वहीं 7 दिसंबर को चौथे मरहले में 50.08% वोटिंग हुई थी। 10 दिसंबर की बात की जाए तो 10 दिसंबर को 5वें मरहले में 51.2% लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था और 13 दिसंबर को छठे मरहले में 51.51% लोगों ने वोटिंग की थी, अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे में आज 7वें मरहले में इन सभी मरहलों का रिकॉर्ड आपको तोड़ना है और इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अभी अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कीजिए। तो अभी तक जो मरहले बीत चुके हैं उसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको जो ये परसेंटेज देख पा रहे हैं आप, इससे ज़्यादा आपको अपने इलाके में वोटिंग करवानी है, इस मरहले में वोटिंग करवानी है, क्योंकि अभी तक 6 मरहले बीत चुके हैं। 6 मरहले में कितनी वोटिंग है वो हमने आपको इसका परसेंटेज दिखा रहे हैं। 28 नवंबर से शुरुआत हुई थी पहले चरण की। अगर बात करें तो पहले मरहले में 51.76%, 1 दिसंबर को दूसरे मरहले में 48.62%, 4 दिसंबर को तीसरे मरहले में 50.53%, 7 दिसंबर को चौथे मरहले में 50.08%, 10 दिसंबर को 5वें मरहले में 51.2% वोटिंग हुई थी और 13 दिसंबर को छठे मरहले में 51.51% लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे में अब ये देखना है होगा कि जो 7वें मरहले की वोटिंग हो रही है इसमें कितने ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं और निकलेंगे भी, और कितनी तादाद में वो घर से बाहर निकलकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वो दिन, ये वो मौका है जब आप जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लेते हैं और अपने इलाके की तरक्की के लिए वोट डालते हैं। ये एक जमहूरी निज़ाम है जिसमें आप हिस्सा लें ज़रूर, और जिसका भी आपके घरों में वोट है उनको साथ में ज़रूर लेकर जाए और इस जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लें। 7वें मरहले के लिए वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और
जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों पर आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू की 18 और कश्मीर की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है और अब तक के आदादशुमार के मुताबिक अगर हम देखें तो काफ़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हैं। अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात की जाए तो पिछले 6 मरहलों में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने अपने हक रह का इस्तेमाल किया था। ऐसे में 7वां मरहला और इसके बाद एक मरहला और रह जाएगा, यानी कि टोटल 8 मरहलों में ये इलेक्शन हो रहे हैं। और फिर 22 दिसंबर को जब नताइज आएंगे तो आपको सुकून मिलेगा कि आपने अपने पसंद के उम्मीदवार को चुना है। और इसीलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अभी अपने घरों से बाहर निकलकर अपने हक रह का इस्तेमाल करें। सातवें मरहले के लिए वोटिंग का अमल जारी है और जो तमाम वोटर्स हैं वो लाइनों में इस वक्त लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उसमें चाहे वो ख़वातीन हो या बुज़ुर्ग, सभी अपने अपने वोट को डालने के लिए इस वक्त पोलिंग बूथ पर लाइनों में लगकर इंतज़ार कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही है और पल पल जो जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा होता जाएगा। इसलिए आप भी अपने घरों से अभी बाहर निकलिए और अपने हक राय दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यह आपका जमहूरी हक है और इस जमहूरियत में इस निज़ाम को बदलने के लिए जो आपके वोट की ताकत है उसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एक अपने इलाके की तरक्की के लिए और साथ ही आने वाले मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल रोशन करने के लिए ये वोट डालना बेहद ज़रूरी है ताकि आपके इलाके की तरक्की हो सके, उसका विकास हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके। तो 7वें मरहले के लिए वोटिंग का अमल जारी है। जतेंद्र नोरा हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे जुड़ गए हैं और साथ ही शहजाद भट्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले जतेंद्र नोरा के पास रुख करते हैं और जम्मू में जानते हैं क्या सूरत हाल है। सुबह के 9:10 के लगभग हो चुके हैं। जतेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, तकरीबन 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, ऐसे में कितने फीसद वोटिंग अभी तक लोगों ने की है, खासतौर पर अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो? मैं आपको बता दूं, जब सुबह 7 बजे बोले तो लोग काफी कम थे। अगर देखा जाए धूप थी, काफी धुंध वहाँ पे जिस क्षेत्र में पहुंचे काफी धुंध थी, लेकिन सर्दी बढ़ जा रही थी। लेकिन जिस तरह लाइट बढ़ती गई, सूरज तो निकला नहीं, लेकिन लाइट बढ़ने के कारण लोगों में काफी तादाद, लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं, खासकर वोटिंग करने के लिए। अगर वोटिंग संख्या की बात करें तो नहीं भी करते, अभी 10 से 12% तक वोटिंग हो चुकी है। अगर सुजनगढ़ सेक्टर की बात करें या फिर नियर से अपना पारपुरा सेक्टर, काफी लंबी कतारें देखी गई हैं लोगों में। और हम उसी समय स्पॉट में खड़े हैं, अभी स्पॉट में थोड़ा बाहर आके खड़े हुए हैं क्योंकि पुलिस वाले ज्यादा देर अंदर खड़े होने नहीं देते हैं और हमें वोटिंग करने के लिए बाहर आना पड़ा। अगर देखा जाए तो लोगों में काफी उत्साह है, खासकर लोगों की डिमांड है कि सरकार की तरफ से कार्य करवाए जाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन बंकरों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी। लोगों का कहना है सरकार की तरफ से बंकर बनाए गए हैं, एक तो बंकरों के ऊपर पानी चला जाता है। सरकार को चाहिए जो बंकरों के निर्माण है नए सिरे से किए जाए। कहीं ना कहीं सरकार आने वाले समय में अगर पाकिस्तान को नापाक हरकत करती है उसका मुंह तो बंकरों के अंदर छुपकर हम बैठ सके। कहीं ना कहीं बारिश के समय में, क्योंकि आज भी देखा जा रहा है कि जिस तरह का मौसम बना है बारिश हो सकती है, लेकिन इसको लेकर लोग थोड़ी चिंतित है। लेकिन अभी 2 बजे तक वोटिंग शुरू होनी है, तो उसके बाद देखते हैं कि कितना रुझान आएगा। कहीं ना कहीं लगता है जिस प्रकार वोटिंग की कतारें लग रही हैं, आने वाले समय में वोटिंग 50 के ऊपर % की जा सकती है। क्या आपकी किन्हीं जो लोग हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे किसी से बात हो पाई है कि आखिर उनका मुद्दा क्या है? क्योंकि हमने पिछले जब भी चुनाव हुए हैं, हालांकि डीडीसी के इंतखाबात पहली बार हो रहे हैं और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 370 के बाद, ऐसे में उन तमाम लोगों से कभी बात हो पाई हो कि उनके मुद्दे क्या हैं, मसाइल क्या हैं, जिनको लेकर वो दिमाग में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि बहुत जगह पर जात पात और कास्ट चलती है। ये समझना चाहेंगे आपसे। बात बिल्कुल सही कहा आपने। अगर लोगों की बात करें, लोगों को हमें बड़ी तफसील से बात करी, लोगों को एक ही कहना था, इस बार जो हमने वोट डाले, हमने किसी पार्टी को लेकर वोट नहीं डाले हैं, हमने सिर्फ वोट डाले हैं सिर्फ डेवलपमेंट को लेकर। क्योंकि अगर पार्टीवाद की बात करें, चलो पार्टी तो आती जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो हमारी डेवलपमेंट है, गांव की डेवलपमेंट है, जो पंचायत की डेवलपमेंट है, हम उसी को लेकर वोट कर रहे हैं। हमें उम्मीदवार का सिर्फ उम्मीदवार हमें वही चुने हैं जो हमारे हित के काम कर सके। खासकर सरकार की बात करें, उन्होंने मोदी सरकार के खासकर जिक्र करते हुए देखा जाए तो 317 पैंतीस से
जब से टूटी है। जम्मू कश्मीर में काफी विकास हुआ है, खासकर जम्मू की बात करें, जम्मू में डेवलपमेंट हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगर 72 सालों के बाद जो चुनाव होने डीडीसी के चुनाव, जिसका हमने जिक्र नहीं सुना था कि डीडीसी के क्या, लेकिन आज डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी है। खासकर देखे जब लोगों का काफी उत्साह है और लोग खुशी खुशी से वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग खुशी खुशी से वोट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए जतेंद्र नूरा आपका। शहजाद भट्ट का रुख कर लेते हैं, शहजाद भट्ट से जानते हैं क्या सूरत हाल है। शहजाद, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, तकरीबन 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है, इस वोटिंग अमल में कितने फीसद अभी तक वोट पड़े हैं, कितनी तादाद में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं? हाँ शहबाज, मैं आपको बता दूं कि आज नाइट खाई ब्लॉक और हाजिन सी के ब्लॉक में वोटिंग होने जा रही है। आज सुबह सुबह जो लोग कम देखने को मिल रहे हैं, 1 घंटे तक 8 बजे तक 5% तक वोट डाले गए। अगर हम बात करेंगे हाजिन और नाइट खाई की, वहाँ पे वोटिंग हो रही है, तो अभी धूप निकलने वाला है, तो लोग बाहर आएंगे और वोट देने के लिए अपना। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में 21 जो उम्मीदवार है वो मैदान में है। शहबाज, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मज़ीद जानकारी के लिए शहजाद आपका। तो ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त जो है वोट डालने के लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जी सलाम आपसे अपील करता है कि आप जल्द से जल्द अपने घरों से बाहर निकलिए और हक राय का इस्तेमाल कीजिए। खबरें भी और भी है नाज़रीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है मुख्तसर से वक्फे का। जल्द इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं सलाम कश्मीर, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज हो रहे डीडीसी इंतखाबात की। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए वोटिंग जारी है। जम्मू की 18 और कश्मीर की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले की वोटिंग का आगाज़ आज सुबह 7 बजे से हो गया था। ये बात और है कि ठंड की वजह से वोटिंग की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन अब वोटिंग के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक वोटिंग का अमल चलेगा। जिला तरक्याती काउंसिल चुनाव के वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। 7वें मरहले में जम्मू से 150 और कश्मीर वादी से 148 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7वें मरहले में मजमूई तौर से 298 उम्मीदवार मैदान में हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।